नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। सुशांत मामले में आज की हर खबर सबसे पहले आपको जी न्यूज ने दिखाई। सीबीआई जांच, प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ, बिहार पुलिस की वापसी से लेकर आईपीएस के क्वारंटीन पर हो रही सियासत तक हर खबर आपने सबसे पहले और सही खबर सिर्फ जी न्यूज पर देखी। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी भी खबरें हैं जो सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज के पास ही मौजूद है। बुलेटिन की शुरुआत हमें किसी तरह की एक्सक्लूसिव खबर के साथ करते हैं, तो ये बड़ी खबर आप ध्यान से सुनिए। सुशांत और रिया के बीच 8 जून से लेकर 14 जून के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। जी न्यूज के पास सुशांत सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल्स है, जिसमें 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था। ये अहम जानकारी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, कॉल डिटेल से जुड़ी हुई। सुशांत और रिया के बीच 8 से लेकर 14 जून के बीच किसी तरह की कोई बातचीत नहीं हुई है फोन कॉल के जरिए। सुशांत सिंह के मोबाइल की कॉल डिटेल से ये अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए, 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा था और उसके बाद से 14 जून तक, यानी 8 जून से लेकर 14 जून के बीच कोई भी बातचीत किसी तरीके की दोनों के बीच नहीं हुई है। सुशांत की कॉल डिटेल्स ये साफ कर रही है। और सीधे हम रुक करेंगे, अंकुर त्यागी मेरे साथ है। अंकुर, ये बहुत बड़ा खुलासा, जी न्यूज लगातार इस पूरी खबर पर हर जानकारी हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अभी और क्या जानकारी है इसे लेकर? श्रीन, सबसे पहले इस जी न्यूज से खबर के बारे में बताया था कि किस तरीके से 8 जून से लेकर 14 जून के बीच में ना कोई फोन कॉल हुई है, ना कोई मैसेज हुआ है। दो ऐसे लोगों के बीच में जो पिछले 1-1.5 साल से साथ में रह रहे हों, ये पचा पाना इसलिए भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि खुद रिया अपने साथ ले जाकर कम से कम 3 से 4 डॉक्टर्स के, साइकाइट्रिस्ट के पास ले जाकर सुशांत सिंह राजपूत का इलाज करवा रही थी। वो जानती थी कि वो डिप्रेशन नहीं, डीप डिप्रेशन में है। उनकी मेडिकेशन चल रहा है, उनका इलाज अलग डॉक्टर से उनको कंसल्टेंसी दिलवाई जा रही है, उनका मैटर कितना सीरियस है। और तब आप अगर इस तरीके से एक आदमी से एकदम कट जाएं तो उसका नतीजा वो होता है जो हमने 14 जून को देखा, जो सुशांत सिंह राजपूत ने जिस तरह से सुसाइड कमिट किया है। जाहिर तौर पर अब मुंबई पुलिस की जो जांच अपनी तरफ चल रही है, बिहार पुलिस की जो जांच अब फिलहाल सीबीआई को ट्रांसफर हो गई है, तो अब सीबीआई के लिए ये क्लू सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और जी न्यूज ने इसको सबसे पहले आज खबर को दिखाया था कि किस तरीके से कॉल डिटेल्स के जरिए कि पिछले जो दिन रहे 8 जून से लेकर 14 जून के बीच का क्रूशियल पीरियड था, उस टाइम पे कोई कम्युनिकेशन दोनों के बीच में नहीं हुआ है। इसके अलावा मैं मुंबई पुलिस के हेडक्वार्टर में इस वक्त खड़ा हुआ हूं और मुंबई पुलिस इस वक्त अपने लिए पूरा का पूरा जवाब तैयार कर रही है। कल उनको सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना जवाब रखना है एफिडेविट की शक्ल में। इसके साथ साथ एक डोजियर भी पेश किया जाएगा अब तक की अपडेटेड इन्वेस्टिगेशन को लेकर कि मुंबई पुलिस ने अभी तक क्या क्या इन्वेस्टिगेट किया है। और मुंबई पुलिस को जस्टिफाई करना होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये जो जांच है वो मुंबई पुलिस के पास ही बनी रहनी चाहिए, सीबीआई को ट्रांसफर न किया जाए। और उसके ग्राउंड्स क्या होंगे, कितने लॉजिकल होंगे, ये सब मुंबई पुलिस को अपनी अपडेटेड इन्वेस्टिगेशन के जरिए सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कल करना होगा। और यहाँ पर अंकुर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे कि देखिए 2-2.5 साल से दोनों एक दूसरे के साथ थे। डॉक्टर्स के पास भी अगर ले जाने की बात होती थी तो रिया चक्रवर्ती ही उनको लेकर जाती थी। लेकिन 8 जून से लेकर 14 जून के बीच, यानी कि आप मान लीजिए ये हफ्ते भर का समय, दोनों के बीच कोई बातचीत ना होना किसी ना किसी तरफ तो इशारा कर रहा है कि आखिर कोई झगड़ा था, या फिर जब उन्होंने घर छोड़ा उसके बाद क्या स्थिति थी, दोनों के बीच बातचीत नहीं हुई। मैं आऊंगी अंकुर आपके पास, लेकिन एक और एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की बात कर लेते हैं जिसमें एक ऐसा सच है जो सुशांत के साथ 3 साल तक काम करने वाले सहयोगी ने बताया है। सुशांत सिंह के साथ काम करने वाले सहायक का यह बड़ा खुलासा, 3 साल तक सुशांत के सहायक रहे अंकित आचार्य ने यह बड़ा खुलासा किया है कि अपने कमरे का दरवाजा कभी भी लॉक नहीं करते थे सुशांत। अक्टूबर 2018 में अंकित के बैंक खाते में 30 करोड़ रुपए थे। ये अंकित ने ही बताया। रिया चक्रवर्ती ने आते ही सुशांत के सभी पुराने स्टाफ को बदल दिया। देखिए, पहले भी इस बात का खुलासा हुआ था कि स्टाफ को बदल दिया था सुशांत के जो पुराने स्टाफ थे, रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार ने मिलकर। और अंकित आचार्य ने भी, जो कि सहयोगी पुराने सुशांत के, जिन्होंने इस बात की जानकारी दी कि रिया चक्रवर्ती ने स्टाफ बदलने के साथ साथ, देखिए किस तरीके से दरवाजा चूंकि लॉक अंदर से था, जब सुशांत सिंह के सुसाइड का पता चला, जब उनकी आत्महत्या का पता चला, तो ये भी उस दौरान खुलासा हुआ कि लॉक था दरवाजा और वो कभी अपने कमरे का दरवाजा लॉक नहीं किया करते थे। क्या कुछ और अंकित आचार्य ने बताया है, वो पूरी बात आप सुनिए पहले। सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाले असिस्टेंट बॉय अंकित आचार्य इस वक्त हमारे साथ हैं।
अंकित, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब उनके डेथ की खबर सुनी 14 जून को, तो क्या आपको विश्वास हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि हमेशा हंसता खेलता हुआ और वो ऐसा कदम उठा सकता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि सुशांत भैया कभी ऐसा कदम उठा ही नहीं सकते। ठीक है, कदम ऐसा उठा नहीं सकते क्योंकि एक नॉर्मल इंसान है, जैसे हम लोग खेलते हंसते परिवार होते हैं वैसा टाइप का। हीरो तो बाद में होते थे, पहले तो सबसे पहले अपना जो परिवार होते थे, खाना बनाना, वो खुद रोटी भी बनाते थे। आप छुट्टी पर गए और उसके बाद जब आप आए तो आपको काम करने नहीं दिया गया और रिया की वजह से आपको काम पर वापस नहीं दिया गया। नहीं दिया गया। किसकी वजह से नहीं लिया? अब रिया मैडम होगी, क्योंकि वही अब सब हायर वही कर रही थी न्यू स्टाफ को, जो पुराने स्टाफ थे उसको हटा दिए, तो वही मैडम ही होगी। मैडम की वजह से लिया नहीं? हाँ, मैडम की वजह से लिया नहीं, बट आमने सामने नहीं हुआ उनका, मतलब बाती मुंह, मतलब वो नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या खबर मिली? जो स्टाफ से बात करते होंगे तो पता तो चलता ही होगा ना। हाँ, तो वही बोला स्टाफ से कि मैडम अभी नहीं है, सर भी नहीं है, अभी हम लोग को न्यू स्टाफ को रखे, पुराना स्टाफ को हटा दिए। सुशांत सर मतलब कहीं बाहर गए हुए थे काम से, तो गाड़ी से आके फिर हमको देखने लगे कि ऐसे हाँ बुला रहे हैं हमको ऐसे करके, तो मैं आया तो बोला ऊपर चलो। ऊपर चलने के आने के बाद फिर वो बोल रहे कि क्या हुआ। मैंने सर मुझे 2 महीने का सैलरी बाकी है, मुझे दे दो। मैं भी थोड़ा गुस्सा था कि क्या हो गया, तो फिर मैं फिर सर कुछ बोले ही नहीं। उसके बाद फिर अकाउंटेंट को बोला कि उनका चेक काट दो और 50,000 एक्स्ट्रा दे दो उनको। तो फिर मैं गया वहाँ बैठा, तो सर थोड़ा डिप्रेशन में थे भैया, एकदम डिप्रेशन में थे, एकदम मतलब छटपटी टाइप के थे। मोबाइल चला के फिर ऐसे फेंक रहे थे, मूड एकदम ब्लैक हो गया था, लिप्स एकदम ब्लैक हो गया था, डार्क सर्कल भी हो गया था, एकदम टेंशन में एकदम। मैंने वो सोचा बैठे बैठे झाँक के देखा कि जो पहला आदमी था हंसता खेलता हुआ इंसान, हम लोग के साथ क्रिकेट खेलना, हम लोग के साथ टेनिस खेलना एंड ऐसा सब खेलना, तो जब से ये ज़िंदगी में आई है मैडम, रिया मैडम, तो एकदम उनका लाइफ ही चेंज हो गया एकदम, मतलब एकदम दिमाग एकदम आउट हो गया उनका। आपने आखिरी बार कब उनका अकाउंट देखा और उसमें कितने पैसे दिए? मैं 2018 अक्टूबर को ही देखा था, जब आई थिंक जब उनका जो गुड्स आता था, सामग्री आता था, और जो उनका टी शर्ट आता था, उनका सब किड्स मतलब जो बैडमिंटन खेलते थे वो सब आता था। एंड तो उनका जो बिल होता था, तो बिल में मैंने चेक करता था कि मतलब इतना बैलेंस है वो सब चेक करता था मैं। तो फिर वही मेरा काम भी था, अकाउंटेंट भी था वो चेक करने का, बट हम भी देखते रहते थे कि 30 करोड़ है इनके पास। अक्टूबर 2018 में उनके अकाउंट में 30 करोड़ 30 करोड़ थे, तो वही चेक करते रहते थे, बट मेरा भी जिम्मेदारी था कि चेक करूं मैं, तो मैं चेक करता था। आपको लगता है क्या वो सुसाइड कर सकते थे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता वो सुसाइड करते हैं, बट मैंने ये सुना है कि जहाँ उनका डेथ हुआ है उनके घर पे रूम लॉक करते थे, बट मेन पॉइंट ये बात है कि रूम कभी लॉक करके सोते नहीं थे। वो रूम लॉक करके कभी सोते नहीं, वो मेरा मानना, हम जानते हैं उनको, 3 साल से मैं काम कर रहा हूँ, रूम लॉक करके कभी सोते नहीं थे। तो जब सोते थे वो दरवाज़ा खोल के सोते थे, क्योंकि हमको भी आना पड़ता था, उनके पास सोना पड़ता था, क्योंकि उनको 4 बजे उठाना पड़ता था। तो देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के जितने करीबी हैं उनका सबसे पहला वक्तव्य यही होता है कि वो सुसाइड नहीं कर सकते। और अंकित आचार्य जो कि पूर्व सहयोगी रहे हैं सुशांत सिंह के, उन्होंने साथ काम किया है, उनका ये बड़ा खुलासा कि 3 साल तक सुशांत के सहायक रहे अंकित आचार्य ने कहा है कि वो कभी अपना दरवाजा लॉक नहीं किया करते थे, अपने कमरे को कभी अंदर से लॉक नहीं करते थे सुशांत। और 2018 अक्टूबर 2018 में सुशांत के बैंक अकाउंट से 18 करोड़ रुपए निकाले गए थे और स्टाफ बदलने का काम रिया चक्रवर्ती ने उनकी लाइफ में आते ही किया था। ये बड़ी बातें अंकित आचार्य ने बताई। इस बीच मुंबई में जांच कर रही बिहार पुलिस की टीम पटना लौटी। सुशांत केस की जांच में शामिल 4 पुलिस अधिकारी पटना पहुंच गए हैं। ये बड़ी जानकारी इससे जुड़ी हुई कि आईपीएस विनय तिवारी अब भी मुंबई के एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में उन्हें क्वारंटीन किया गया था। जैसे ही वो जांच के लिए मुंबई पहुंचे थे, उसके बाद से अब मुंबई पुलिस, जो बाकी अधिकारी उससे पहले पहुंचे हुए थे, तलाश उनकी भी कर रही थी, लेकिन बिहार पुलिस की टीम पटना वापस लौट गई है। सुशांत केस की जांच के लिए जो मुंबई में थी, उसके बाद अब वो पटना पहुंच गई है। लेकिन आईपीएस विनय तिवारी अभी भी एसआरपीएफ गेस्ट हाउस में मुंबई के क्वारंटीन ही है। ब्रजेश हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ब्रजेश, जिन अधिकारियों की तलाश, जिन बिहार पुलिस के अधिकारियों की तलाश मुंबई पुलिस कर रही थी, वो पहुंच चुके हैं पटना?
बिल्कुल श्रीन, वो 12 बजे की फ़्लाइट से आज पटना पहुंचे और पहुंचकर सबसे पहले आज एक मीटिंग हुई जिसमें पटना के आईजी जो इस पूरी जांच को की देखरेख कर रहे थे वो हैं पटना के एसएसपी, और उनके साथ आईजी ऑफिस में बैठक हुई सारे अधिकारियों के साथ जो वहाँ पे टीम गई थी, उन टीम के सभी सदस्यों के साथ, और फैसला हुआ कि ये अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी एसआईटी जो वहाँ पे वो उन्होंने पूछताछ की। करीब 10 लोगों से पूछताछ जो टीम गई थी उन्होंने की है, 10 लोगों से, और भी कई सबूत जुटाने की कोशिश की है। तो जांच में क्या क्या है वो सारी रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है, और ये जो है जो भी एजेंसी इसको जांच करेगी आगे, चूंकि ये सीबीआई में चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है, और बिहार सरकार जब सुप्रीम कोर्ट में जो 3 दिन का एफिडेविट दिया है उसमें एफिडेविट में ये भी बताएगी कि हम लोग जांच किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कैसे सबूत उसके हाथ लगे हैं, किन लोगों के बयान उनके पास है, तो वो भी बातें सामने आएगी। दूसरी तरफ जो आईपीएस विनय तिवारी क्वारंटीन है उसके लिए भी बिहार पुलिस अब यहाँ के महाधिवक्ता हैं ललित किशोर, उनसे संपर्क साध चुकी है, और ये जो मामला है वो अगली जब सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में श्रीन, उसमें बिहार सरकार उठाएगी और ये तर्क देगी कि किस तरीके से उनके आईपीएस अफसर को होम क्वारंटीन ज़बरदस्ती किया हुआ है। तो ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। और वैसे भी जो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि जो टीम गई है उसको रिपोर्ट बनाने के लिए कहा गया है, तैयार करने के लिए गया है, जो उसने सबूत इकट्ठे किए, जो बयान उन्हें मिले हैं उस सारे बयानों को एक जगह कलमबंद करने के लिए कहा गया है। ठीक है ब्रजेश, आप नजर रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे हम, लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो वो पुलिस अधिकारी बिहार पुलिस के जो मुंबई गए थे जांच के लिए, लेकिन फिर वो गुप्त स्थान पर चले गए थे और अब वो पटना वापस लौट चुके हैं, जहां अब वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और उसके बाद वो आके सौंपेंगे। इसी बीच आईपीएस विनय तिवारी के क्वारंटीन पर बिहार के महाधिवक्ता का बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेंगे। अगर बिहार सरकार कहती है तो सुप्रीम कोर्ट में वो अपना पक्ष रखेंगे। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसीलिए वहीं पर इसका फैसला होगा। महाधिवक्ता की तरफ से कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद महाराष्ट्र सरकार फैसला लेगी, ऐसा लगा। ये बड़ी खबर। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि ये जो क्वारंटीन किया गया है बिहार के आईपीएस अधिकारी को मुंबई में, वो गलत है, वो अनप्रोफेशनल तरीका है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस ऑब्जर्वेशन के बाद पटना के आईजी साहब ने फिर बीएमसी के अधिकारियों से संपर्क किया और ये बताया कि तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ऑब्जर्वेशन है कि ये ठीक नहीं है। उसके बाद भी कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। रात तक उम्मीद थी कि वो छोड़ देंगे, लेकिन रात को 11 बजे जब मैंने विनय तिवारी को फ़ोन किया तो पता चला कि वो अभी भी क्वारंटीन है, मतलब हाउस अरेस्ट ही एक तरह से है ये। अब सवाल है कि इसके बाद क्या करना है, तो हम अपने सरकार को ये बता दिए हैं। महाधिवक्ता से आज राय लेंगे, उसके बाद में आज भर और इंतजार करेंगे, उसके बाद हम लोग कल ये तय करेंगे कि क्या करना है। कोर्ट भी जा सकते हैं, एक ऑप्शन वो भी है। तो बिहार के डीजीपी को आप सुन रहे थे, गुप्तेश्वर पांडे, जो शुरुआत से ही इसे लेकर मुंबई पुलिस पर उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि आखिर इस तरह की कार्रवाई के पीछे वजह क्या है। अब आपको हम दिखाते हैं कि जब जी न्यूज की टीम रिया चक्रवर्ती के घर पर पहुंची तो सोसाइटी के गार्ड ने क्या बताया कि उनका परिवार करीब 1 हफ्ते से अपने फ्लैट में नहीं। ईडी के दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को कल पेश होने का संबंध दिया गया। इस वक्त हम खड़े हैं रिया के घर के बाहर प्रिमरोज पर। आपको बता दें कि इस तरह की खबरें हैं कि रिया वापस घर पर लौट आई हैं, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कोशिश करते हैं जानने की। भैया रिया चक्रवर्ती है क्या घर पे? नहीं है। नहीं है? नहीं। कब आपने आखिरी बार देखा था उनको? वो आज 8-10 दिन से। 8-10 दिन से? हाँ, भूल है। अच्छा, मतलब कब 8-10 दिन पहले आपने देखा था? हाँ। पर ऐसा कहा जा रहा है कि वो आज कल रात को वापस आ गई हैं। नहीं। उनके घर में कौन कौन है? वो नहीं, अभी बंद है। कौन से फ्लोर पे रहती है वो? फर्स्ट पर। फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। हाँ। तो घर बंद पड़ा हुआ है? हाँ। कोई भी नहीं है घर के अंदर? कोई नहीं। पर भैया सुनो, हेलो, आपको पता है ना रिया चक्रवर्ती को जैसे सब ढूंढ रहे हैं, तो आपको पता है तो लोग आते ही होंगे, पुलिस वाले भी आए होंगे। हाँ। आए थे क्या? पुलिस वाले आए थे? हाँ, कितना बार आके गए। कितनी बार पुलिस वाले आके गए? तो पर वो मिली नहीं? नहीं। अच्छा, आपका नाम क्या है? मनोज।
मनोज कितने साल से इधर काम करते हैं? ये 1-1.5 साल हो गया। 1-1.5 साल से यहाँ पे काम करते, तब से आप रिया चक्रवर्ती को यहाँ पे देखते थे? हाँ, पहले था ना। पहले यहीं से देखते थे? तो मतलब पुलिस भी आकर गई है? कब कब आई है पुलिस भैया? 10 दिन में? ये नहीं बताएंगे जो कभी हमको, वो हाँ। जब आया है अपना पूछ कर गया है। कि रिया आई है कि नहीं आई है? हाँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि रिया चक्रवर्ती के जो सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ पर इनके घर के वहाँ पर उनका ये कहना है कि रिया चक्रवर्ती अभी नहीं आई है। हालांकि ये भी तय है कि उन्हें ईडी दफ्तर में 7 अगस्त को पेश होने का सम्मन दिया गया है। कैमरामैन आसिफ के साथ सोनल सिंह, जी मीडिया, मुंबई। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.